संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस दिन को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। खास करके युवा पीढ़ी को तंबाकू और निकोटीन के खतरों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से ये पहल की जाती है हर साल। चलिए आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो आज महीने के आखिरी रविवार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये मन की बात का 134वां एपिसोड होगा, सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को ये कार्यक्रम सुनने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं आज की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, ये भी बहुत ही खास पूर्णिमा तिथि है क्योंकि ये अधिक मास की पूर्णिमा तिथि है। तो आज इस पूर्णिमा के मौके पर 31 मई को दुर्लभ ब्लू मून की खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। हालांकि ब्लू मून इस घटना का नाम है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा नीले रंग का नहीं दिखेगा, बल्कि ये एक तरह की असामान्य पूर्णिमा की घटना होती है। हालांकि आज चांद पूर्ण चमकीला दिखाई देगा अगर मौसम साफ रहा तो। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज 31 मई से लेकर 5 जून तक अब जम्मू कश्मीर में रहेगा 8वां वेतन आयोग। SKICC में 1 जून को कर्मचारियों की समस्याएं सुझाव वगैरह सुनेंगे। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की जो टीम है वो अब जम्मू का दौरा करेगी। इस दौरान वेतन आयोग कर्मचारियों, यूनियनों और सरकारी विभागों से सुझाव व मुद्दे सुनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 31 मई को दुर्ग में 259 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। और हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी 31 मई तक के लिए बढ़ चुकी है। पक्के रोजगार की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। 15 दिनों से हड़ताल पर है ये कर्मचारी। और आज 31 मई को यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सरकार को 31 मई तक का समय दिया। बिजली आपूर्ति बढ़ाने की किसानों की मांग है। बीते दिन भी किसान आंदोलन देखने को मिला। राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने रेलवे ट्रैक रोका। गेहूं खरीद को लेकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन से धरने पर थे, अचानक ट्रेन रोकने पहुंचे, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी किया। ये हनुमानगढ़ जिले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चंडीगढ़ वासियों के लिए बड़ा अपडेट है, आज 31 मई तक जमा करा दे प्रॉपर्टी टैक्स। आज लास्ट डेट है, फिर आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आज 31 मई को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों में भयानक आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बीते दिन भी आपको पता होगा, मौसमी घटनाओं के चलते देश में यूपी बिहार में आंधी बारिश से 48 से भी ज्यादा मौतें हो गई। मौसम के काफी खराब हालात देखने को मिले, तो मैं आपको आगे बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए अगला अपडेट, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईरान को 29 लाख करोड़ रुपए का रिकंस्ट्रक्शन फंड मिलेगा। अमेरिकी कंपनियां ईरान में निवेश करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी सहमति बनी है। हालांकि अब इस बार अमेरिका के इन प्रस्तावों और दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। वैसे पिछले कई दिनों से अमेरिका ईरान के बीच जंग रोकने को लेकर सीजफायर सहमति पर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के साथ साथ बमबारी भी देखने को मिल रही है। दशकों बाद इजराइल और लेबनान की सीधी सैन्य वार्तालाप भी हुई। पेंटागन में शांति प्रयासों पर चर्चा हुई। और अब अमेरिका ने तो ईरान को ये आखिरी चेतावनी भी दे दी है कि पेंटागन दोबारा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है, तो वो ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है कि आखिर ये युद्ध किस मोड़ में आगे बढ़ता है। और युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, पिछले 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई। अब CNG भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ अब CNG के दाम 86 रुपए हो चुके हैं। तो इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई समेत देश के कई शहरों में ऑटो टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की भी मांग की है। CNG 2 रुपए महंगी हुई और घरेलू PNG भी 50 पैसे तक महंगी हो चुकी है। तो ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ने के आसार तो दिख ही रहे हैं। जो पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है, इसके चलते हमारे देश में पेट्रोल डीजल पहले ही महंगा हो चुका है। दूध, खाद्य तेलों के साथ अब ये CNG भी वापस महंगी हुई है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, LPG संकट के बीच केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों से कहा कि अगर आपके घर में अतिरिक्त गैस सिलेंडर गैस कनेक्शन है तो तुरंत सरेंडर करें। एक घर में अब सिर्फ एक ही LPG कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार 1 जून कल से ही इस नियम पर और सख्ती से पाबंदियां लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 जून से ही एक घर एक LPG कनेक्शन नियम लागू करने का फैसला किया है। तो अगर आपके भी घर में एक राशन कार्ड पर 2-3 LPG कनेक्शन है तो आपको वापस सरेंडर करने पड़ेंगे, उनको कैंसिल करवाना पड़ेगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक खौफनाक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले साल 2025 में युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा के मामले दोगुने से भी ज्यादा बढ़े। 10,000 तक मामले दर्ज हुए और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। वहीं अभी म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। इस दरमियान भारत म्यांमार के संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने पहले दिन महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। और इस दरमियान वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से भी मिले। भारत म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने पर चर्चा हुई है।
चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नौसेना प्रमुख के बीच मुलाकात हुई। इस दरमियान भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसेना की रणनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। वहीं किसान भाई लोगों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से विदेशी कपास पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। जो अभी 11% इंपोर्ट ड्यूटी और जो कृषि सेस लगता है, तो 1 जून से ही ये नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के इस कदम से वस्त्र उद्योग को राहत मिलेगी, इनपुट लागत कम होगी और घरेलू किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये सरकार का कहना है। 1 जून से लेकर अभी 30 अक्टूबर तक के लिए कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क माफ कर दिए हैं। इसके अलावा गन्ना की खेती करने वाले किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने रोका 60 साल पुराने नियम को बदलने वाला ड्राफ्ट। केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। यह निर्णय राज्य सरकारों और हितधारकों की आपत्तियों के बाद लिया गया है, जिसमें एथेनॉल और खांडसारी इकाइयों को नियमन के दायरे में लाने का जो प्रस्ताव था केंद्र सरकार का, जिसका किसानों ने भी विरोध किया था, तो अब आखिरकार केंद्र सरकार ने इस नियम को प्रस्ताव को वापस हटा दिया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए बंगाल सरकार ने बड़ी पहल की है। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ मुफ्त HPV वैक्सीनेशन अभियान भी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार की तरफ से किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यह अभियान लगाया गया है, जिसके तहत 14 साल की आयु पूरी कर चुकी सभी लड़कियों को HPV वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। और बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। ISI और अंडरवर्ल्ड से जुड़े 9 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इस तरह के पब्लिक प्लेसेज को निशाने पर लेने वाले थे। दिल्ली में ISI और दाऊद नेटवर्क से जुड़े 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। धार्मिक स्थलों से लेकर सरकारी इमारतों तक हमला करके ब्लास्ट से उड़ाने की इनकी साजिश थी, जो नाकाम हुई। इनके पास से पाकिस्तानी हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं देखिए, केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी 19 जगहों पर NIA ने छापेमारी की। मल्लपुरम में अवैध विस्फोटक बरामदगी के मामले के बाद एक्शन लिया, सप्लाई नेटवर्क और कनेक्शन भी खंगाले। और देखिए, नीति आयोग का कहना है कि साल 2035 तक $150 अरब की सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखें। उद्योग जगत से, कारोबार जगत से नीति आयोग ने यह अपील की है। और भारत की इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेल, महंगाई और कमजोर मानसून की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि आने वाला समय प्रमुख जोखिम वाला समय रह सकता है। दुनिया में चल रहे युद्ध के हालात और इस साल जो अल नीनो आएगा इस वजह से। और खबर देखिए दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी पर पहली बार RSS का रिएक्शन सामने आया। RSS नेता सुनील आम्बेकर ने कहा कि भारत का JNG बेहद आशावादी है और देश पर उनका अटूट विश्वास भी है। वे संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर काम करते हैं और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों को सुलझाने के यही तरीके होते हैं। और खबर है, भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी होंगे झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और वैभव सूर्यवंशी की इस उपलब्धि पर खुद बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि इस उम्र में तो हम गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते थे, जबकि वैभव आज नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देख सकते हैं बच्चन साहब का ट्वीट। क्योंकि दोस्तों, अभी तो वैभव सूर्यवंशी की उम्र मात्र 15 साल है और ये देश के जाने माने क्रिकेटर बन चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको ये नई उपलब्धि के लिए। अब झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे ये। और भारत की डिजिटल ग्रोथ पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बना हमारा देश भारत। जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा, इन 4 देशों के बाद 5वें नंबर पर भारत का नाम आता है। AI इंडेक्स में भी भारत का 4था स्थान रहा। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की तरफ से जारी ये रिपोर्ट के मुताबिक डेटा आप देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि आज हमारे देश में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की हुई है। रिपोर्ट में देखिए, आज हमारे देश की महिलाएं, भारतीय लड़कियां, महिलाएं भी खूब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले 2 साल में महिला इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी दोगुनी हुई और महिलाओं के बैंक खाते भी बढ़े हैं। तो भारत में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी तेजी से डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ रही हैं। आज भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो UPI है, ये दुनिया भर में जाना जाता है फॉर फास्ट एंड सिक्योर QR बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए। और AI के क्षेत्र में भी भारत काफी आगे है। AI की रैंक में भारत को दुनिया में 4था स्थान मिला है, जबकि AI टैलेंट के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। और सालाना 31 लाख करोड़ का डिजिटल निर्यात भी करता है भारत, जो डिजिटल टेक, सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह इस तरह के एक्सपोर्ट करता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी अभी भारत दौरे पर आई हुई है। वो अपने पति के साथ यहाँ अक्षरधाम और आगरा के ताजमहल भी पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट से उतरते ही वो सीधे आगरा ताजमहल पहुंची अपने पति के साथ। जब ट्रंप की बेटी टिफनी ने ताजमहल देखा तो इसकी सुंदरता से वो मोहित हो गई। ताजमहल की नक्काशी देखकर ट्रंप की बेटी ने पूछा, इतना सुंदर मार्बल आखिर कहां से आया?
और अभी रिपोर्ट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी राजस्थान के जैसलमेर भी आएगी। इसके चलते बॉर्डर इलाकों में पहले ही सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। अपने पति के साथ चार्टर प्लेन से आज राजस्थान जैसलमेर पहुंचेगी। यहाँ सोनार किला और पटुओं की हवेली भी देखेंगी। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, टीवी चैनलों को बड़ा झटका लगा दिल्ली हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब हर घंटे अधिकतम केवल 12 मिनट ही विज्ञापन दिखा सकेंगे टीवी चैनल। जो ट्राई का ये पहले ही नियम था, इसको चुनौती दी थी टीवी चैनल इंडस्ट्री ने, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्राई का फैसला बरकरार रखा, तो ये नियम लागू रहेगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक NCERT पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी की जा रही है। अंग्रेजी किताबों में भी बदलाव होगा, यूपी शिक्षा विभाग ये प्लान कर रहा है। और वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी 440 वोल्ट का बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। अगले महीने जून से ही ये बढ़ी हुई नई दरें लागू होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी इसलिए होने जा रही क्योंकि यूपी सरकार 10% तक फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि यूपी उपभोक्ता परिषद को इस आदेश से आपत्ति है, लेकिन इस आदेश के मुताबिक यूपी में अब बिजली महंगी होगी। 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ने के बाद मतलब जून से बिल पर 100 रुपए तक के फ्यूल सरचार्ज पर अब आपको 110 रुपए देने होंगे। ऐसा ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी ऑर्डर भी। और सोना चांदी के भाव पर अपडेट है दोस्तों। इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत तकरीबन 2650 रुपए कम होकर अभी 2,66,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, जबकि सोना भी 1654 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग चल रहा 24 कैरेट का रेट। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में घरेलू हिंसा दर 29% से घटकर 22% तक रह गई है। महिलाओं में मोटापा 7% तक बढ़ा, जबकि 96.5% घरों तक साफ पानी भी पहुंच चुका है, पीने का पानी। ये परिवारों को लेकर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं पर जो अक्सर घरेलू हिंसा होती है उसमें गिरावट आई हुई है। बाल विवाह का भी कुल आंकड़ा 23% से घटकर 20% तक रह गया है। कामकाजी महिलाएं जो पहले 30% थी वो अब 25% तक रह गई है। और निजी अस्पतालों में होने वाली सिजेरियन डिलीवरी भी 54% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। और भी कुछ अलग अलग डेटा आप देख सकते हैं, जैसे देश की 63% महिलाओं के पास खुद अपना मोबाइल है। डायबिटीज कितनी महिलाओं को है, मोटापा, हेल्थ बीमा कितनों ने ले रखा, वगैरह वगैरह। और अलग अलग राज्यों के आधार पर भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर ये आंकड़े आप देख सकते हैं। चलिए पॉलिटिक्स से खबर आ रही है। DK शिव कुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस ने फाइनल कर लिया। सिद्धार्थ मैया ने उनका नाम बढ़ाया, उनका बेटा भी मंत्री बनेगा और राज्य को 4 डिप्टी CM भी मिलेंगे। बीती 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धार्थ मैया ने शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। तो अब 3 जून को कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे DK शिव कुमार। और राजनीतिक विवाद पर भी बड़ी खबर आ रही कि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई, उनके ऊपर अंडे फेंके, उनकी शर्ट भी फाड़ दी, चोर चोर के नारे लगाए भीड़ ने। हालात इतने गंभीर हो गए कि उन्हें हेलमेट पहनाकर सुरक्षित निकालना पड़ा। जबकि वो TMC कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, तभी उनका आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने और कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट कर दी और इस तरह की घिनौनी हरकतें भी की। ये बड़ा ही शर्मनाक है वाकई में। बंगाल में अब बीजेपी की सरकार आने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन होता दिख रहा है। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। अभी केवल संघर्ष विराम लगा हुआ है। हमने बेंचमार्क बनाया कि भारत उकसावे पर कैसा जवाब देता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बात कही कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और वहीं देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नमाज और अजान के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। लोगों को मोदी के भाषणों से नहीं अजान से दिक्कत है। सभी धार्मिक जुलूसों पर भी रोक लगे, उन्होंने ये भी मांग की है। और नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरभजन सिंह, पंजाब के मुद्दों पर चर्चा हुई। ये हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और पहले ये राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से थे, जो बीजेपी में शामिल हो गए राघव चड्ढा के साथ में, आपको पता होगा। तो ये तो पॉलिटिक्स के अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, मध्य प्रदेश के एक्ट्रेस ट्विसा केस मामले में खबर आ रही है कि गिरफ्तार रिटायर्ड जज का आखिरी फैसला सुर्खियों में है। फैज कुरैशी हत्याकांड में आरोपी बरी हुआ। कोर्ट ने कहा कि FSL रिपोर्ट से संलिप्तता साबित नहीं हुई है। तो एक्ट्रेस और मॉडल ट्विसा शर्मा केस मामले में कोर्ट का ये फैसला अब वापस सुर्खियों में आया। और स्टूडेंट के एग्जाम में लापरवाही पर एक और बड़ी खबर आ रही कि नीट CBSE के बाद अब CUET एग्जाम में भी गड़बड़ी पाई गई। कई जगहों पर 2 घंटे देरी से शुरू हुआ एग्जाम, सेंटर पर छात्रों ने नारेबाजी भी की। बीते दिन CUET एग्जाम की पहली शिफ्ट में एग्जाम के दौरान कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। और बात कुछ यूं है कि ये एग्जाम भी NTA की ओर से ही कंडक्ट करवाया जा रहा, जिसने हाल ही में नीट एग्जाम लिया था और उसका पेपर लीक हुआ था, आपको पता होगा। देखिए राजस्थान में भी गड़बड़ी के कारण CUET UG 2026 का समय बदला गया। ऑनलाइन पेपर अपलोड नहीं होने के कारण पहली पारी की परीक्षा लगभग 2.5 घंटे देरी से शुरू हुई। तो अब इस घटना पर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दावे विश्व गुरु के किए जाते हैं, लेकिन एक परीक्षा भी ढंग
से नहीं करा सकते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यह तंज कसा। और CUET UG एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की बात यह है कि बायोमेट्रिक के बावजूद परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों के लिए राहत है। NTA उन्हें दूसरा मौका देगा। नई डेट का ऐलान भी जल्दी किया जाएगा, ये कहना है NTA का। अभी एक दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने NTA को फटकार लगाई ही थी कि आपको UPSC से सीखने की जरूरत है, वहाँ कभी पेपर लीक नहीं होता, जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। चलिए, पेट्रोल डीजल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही कि पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी ब्लेंडिंग एथेनॉल अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजल में भी इस साल के अंत तक अनिवार्य कर सकती है केंद्र सरकार। लेकिन एक्चुअली डीजल में इथेनॉल नहीं मिलाया जाता, बल्कि डीजल में आइसोब्यूटेन मिलाना अनिवार्य कर सकती है केंद्र सरकार, ये कहना है ट्रांसपोर्टर सचिव V उमाशंकर का भी है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं। और देखिए, हेल्थ न्यूट्रिशन पर रिपोर्ट आ रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोटीन पर खर्च 3 गुना तक बढ़ा। फास्ट फूड में हाई प्रोटीन का चलन बढ़ रहा हमारे देश में, सितारे भी शुरू कर रहे हैं फूड ब्रांड्स। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि बाजार में मौजूद 80% सनस्क्रीन जो है वो असुरक्षित है। हालिया एक रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, तो महिलाएं जो ज्यादा सनस्क्रीन यूज करती हैं वो जरा सावधानी से। टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, गूगल AI जेमिनी में एक नया डिजिटल अवतार फीचर लॉन्च होने जा रहा, जिसके तहत आप कैमरे के सामने आए बिना भी आपके वीडियो बना पाएंगे। जी हाँ, यानी बस आप एक सेल्फी लोगे और आपका डिजिटल क्लोन तैयार कर देगा गूगल जेमिनी, जिससे आप पूरा का पूरा वीडियो बना पाएंगे। तो गूगल ने ये नया AI फीचर रोल आउट कर दिया है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म काला हिरण का पोस्टर जारी हुआ। सलमान खान लॉरेंस विवाद और काला हिरण शिकार मामले पर आधारित होगी इस फिल्म की कहानी। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर PMLA केस में आरोप तय होंगे। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत हैं। सुकेश लीना समेत 17 लोगों पर चार्ज फ्रेम होंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की, 1 से 30 जून के बीच पूरे महीने देश भर में चलेगा अभियान। उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल, मिट्टी की जांच और जैविक खाद को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय कृषि मंत्रालय खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहा है जून महीने में। केंद्र सरकार का कहना है किसानों के हित में यह अभियान शुरू किया जाएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आप टाइम वेस्ट के सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में प्री मानसून बारिश का भयानक कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में रेतीला बाउंडर तूफान आया, दिन में भी अंधेरा सा छा गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश बिहार में आंधी बारिश से 48 लोगों की मौतें हो गई पिछले 24 घंटों में। राजधानी दिल्ली में अभी बीते दिनों भीषण गर्मी का कहर भी देखने को मिला। हीट वेव के बीच हर दिन औसतन 5 लोगों की मौतें हुई। अकेले मई महीने में अब तक 157 बेघर लोगों की मौतें हो चुकी हैं भयानक गर्मी के हालातों की वजह से। हालांकि क्योंकि अभी धीरे धीरे वापस प्री मानसून बारिश गतिविधियां शुरू हो रही हैं, इस वजह से आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी कम पड़ेगी। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए पहले तो आप। राजस्थान के 9 जिलों में रेतीला बाउंडर तूफान आया। राजधानी जयपुर में ओले भी गिरे। पाली में पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। कई जगहों पर बाइक सवार भी घायल हो गए। राजस्थान में रेतीले तूफान की वजह से पीली काली आंधियां भी चली। ये रेत के बाउंडर की तूफान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंधी और बारिश से जनजीवन बेपटरी हुआ। अभी भी राजस्थान के 10 जिलों में रेड अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और आज भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में देखिए, छिंदवाड़ा में ओले गिरे। गुना में एक मंदिर पर बिजली गिर गई। मध्य प्रदेश के भी 20 शहरों का तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंचा बारिश की वजह से। 3 दिन में 12 डिग्री तक तापमान में गिरावट हुई है और अगले 2-3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी में बारिश ने काफी कहर मचाया। 8 शहरों में आंधी बारिश और 75 जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट है। मुरादाबाद और बहराइच में सड़कों पर भी पानी भर गया। अकेले यूपी में पिछले 24 घंटों में 31 लोगों की मौतें हो गई हैं। और बिहार में भी यूपी की तरह आंधी बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की जान चली गई। खराब मौसम की वजह से 4 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। 18 फ्लाइट लेट हुई। कई जगहों पर ट्रेनें भी फंसी। आज भी बिहार के 25 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। और पंजाब की ये घटना देखिए, छत गिरने से एक दंपति घायल हो गया। एक जगह मोबाइल टावर भी गिर गया। आंधी से अमृतसर में भी कई जगहों पर पेड़ टूटे। मोहाली जालंधर में तेज बारिश हुई। 6 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। झारखंड में भी आंधी बारिश और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 8-9 डिग्री तक तापमान गिरा है और अब 15 जून तक झारखंड में प्रदेश में मानसून की एंट्री होने की संभावना है। लेकिन पिछले 24 घंटों में झारखंड में भी आकाशीय बिजली का कहर काफी ज्यादा देखने को मिला। 5-6 लोगों की मौत की खबर है। आज भी 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, कोरबा में पेड़ की डाल गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। आंधी तूफान से बचने के लिए ये पेड़ के नीचे रुके थे। रायपुर में भी तेज हवाएं चली। रायगढ़, पेंड्रा वगैरह में बादल बरसे हैं।
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से तापमान में एकदम से भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यहाँ भी मौसम विभाग का कहना है कि मानसून में नॉर्मल से कम बादल बरसेंगे। और बात करें उत्तराखंड राज्य की तो उत्तराखंड में आज भी बारिश हुई, इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम मुसीबत बन रहा, एक जगह ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेनें प्रभावित हुई। देहरादून में पार्क की दीवार ढह गई। 5 जिलों में बारिश चल रही, उत्तराखंड में भी है। बाकी दोस्तों आज भी देश के 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये मध्य भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां ये ऑरेंज एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ ऑरेंज चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट है। और अभी 6 दिन से मानसून जो है वो एक ही जगह श्रीलंका में अटका हुआ, इस वजह से हमारे देश में मानसून देरी से आ रहा है। बाकी अगले 2 दिन देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। आज 31 मई और कल 1 जून को देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो सेबी ने बड़ा फैसला लिया। एनएसई में एफ&ओ मार्केट की क्लोजिंग टाइमिंग 10 मिनट बढ़ा दी गई है। 3 अगस्त से अब दोपहर 3:40 तक होगी ट्रेडिंग, जो अभी 3:30 बजे तक की होती है। और देखिए, स्पाइस जेट कंपनी को 125 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकती है सरकार। वहीं आईपीएल फाइनल के चलते गुजरात अहमदाबाद की फ्लाइट टिकट 35,000 रुपए तक महंगी हुई। होटलों का किराया भी 6 से 36,000 रुपए तक पहुंच चुका है। आज बेंगलुरु का गुजरात से मुकाबला होगा। आईपीएल का फाइनल मैच रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा, इस वजह से होटल, फ्लाइट टिकट वगैरह सब कुछ महंगे हो गए हैं। और बिटकॉइन पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, $72,000 के नीचे फिसला बिटकॉइन। ईटीएफ से 2.5 बिलियन निकलने से क्रिप्टो मार्केट में हड़कंप समझ गया। वहीं भारत और अमेरिका के बीच भी ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने जा रहा। अगले कुछ सप्ताह में ट्रेड डील पर फाइनल मुहर लग सकती है। और देखिए, 6 करोड़ की इलेक्ट्रिक फरारी पर सवाल उठे तो कंपनी के शेयर में 8% तक की बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं नौकरियों पर अच्छी खबर आ रही है। ALMM सेकंड की समय सीमा से सौर उद्योग पर संकट के बादल छाए। 15,000 करोड़ के निवेश और 15,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। इस निवेश प्लान को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। डोप टेस्ट एक तरह की चिकित्सा और जैव रासायनिक परीक्षण होता है। तो कहने का मतलब सरकारी नौकरी से पहले एक तरह का स्पेशल हेल्थ चेकअप होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। मिर्जापुर में थर्मल परियोजना की पर्यावरण मंजूरी को लेकर अडानी पावर, केंद्र सरकार और यूपी सरकार को एनजीटी ने नोटिस जारी किया। 1600 मेगावाट की ये परियोजना है, इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं बदलेंगे सचिवालय कर्मियों के CUG नंबर, बल्कि पुराने नंबरों को BSNL में पोर्ट किया जाएगा। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। देर रात तक राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और अभियान चल रहा है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां भी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, यूपी नोएडा की ऑटो पार्ट्स कंपनी में भीषण आग लग गई। 4 किलोमीटर दूर से धुआं दिखा, इतनी भयानक आग थी। फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। और बड़ी खबर देखिए, इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एशियन पैरा गेम्स क्वालिफायर में गोल्ड जीतकर लौटे थे ये। यूपी की गाजियाबाद में इनका शव मिला। देखिए, स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी की इस तरह की हालत वाकई में दयनीय है हमारे देश के लिए। सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, राइट। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी अनूपपुर में पुलिया से नीचे गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 41 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और उत्तराखंड में भी बीते दिन हादसों का दिन रहा। अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई। कई परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी घटना देखिए, एक पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलटा, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंजूरी दिए हैं। मौत को मात देने का प्लान है। खुद उनकी बेटी को भी इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन से $26 अरब की एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक परियोजना चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य है इंसानी उम्र बढ़ाना और भविष्य में इंसान को 150 सालों तक जीवित रखना। इस टेक्निक में जीन थेरेपी, बायो प्रिंटिंग और मानव अंगों के विकास समेत कई मुद्दों पर रिसर्च कर रहे हैं रशिया के वैज्ञानिक। और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप 80 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, अभी भी पूरी तरह फिट हैं। वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि उनके दिल की उम्र 14 साल कम निकली, जबकि दिमागी टेस्ट में उन्हें 30 में से 30 अंक मिले। और बड़ी खबर आ रही कि जिम्बाब्वे के लिथियम पर चीन ने कब्जा किया। 90% भंडार अपने नियंत्रण में लिया। पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है इससे। वहीं रक्षा सचिव की नीदरलैंड के समकक्ष से मुलाकात हुई। द्विपक्षीय वार्तालाप में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मुलाकात की। और खबर है कि चीन के परमाणु हथियार अब यूएस की पहुंच से दूर हैं। सैटेलाइट से खुलासा हुआ। रेगिस्तान में तैयार किया तबाही का सामान। और हॉर्मुज रूट पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान ने पलटवार देते हुए कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण नहीं पा सकेगा।
यूएस यानी अमेरिका। खबर है शांग्री ला डायलॉग समिट में भारत ने डाला प्रौद्योगिकी साझेदारी पर प्रकाश, कहा कि तकनीक से मजबूत होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र। सिंगापुर में आयोजित हो रहा है ये इवेंट जिसमें भारत ने अपनी राय रखी। और युद्ध की वजह से देखिए अमेरिका में भी महंगाई दर 3.8% पर पहुंची, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से खर्च की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। देखा जाए तो अमेरिका में भी ईरान जंग की वजह से काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई उसके बाद अमेरिका चाइना के बीच तनाव बढ़ गया है। एक अमेरिकी पत्रकार को चीन ने देश से भी निकाल दिया, अब यूएस ने बदला लिया। दरअसल चीन की सीक्रेट एजेंट निकली एक अमेरिका की पूर्व मेयर। खुद उस एजेंट ने अदालत में कबूला अपना गुनाह, अब 10 साल तक के लिए जेल जाएंगी वो। वहीं खबर है रूस ने आर्मेनिया को भी धमकी दी, कहा कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन से अगर नजदीकियां बढ़ाई तो झेलना होगा निलंबन। पुतिन ने यूक्रेन जैसी चेतावनी दी है। वहीं इबोला वायरस पर केन्याई अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। यूएस के इबोला क्वारंटीन सेंटर पर रोक लगाई। जनता बोली कि हमारा देश कचरा पेटी नहीं है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। देश में एनडीए के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई। देश को मिलेंगे 355 सैन्य अधिकारी। सेना प्रमुख द्विवेदी इसकी सलामी लेंगे। और भारत नेपाल सीमा पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। अवैध सामान के साथ पड़ोसी देश में पकड़े गए भारतीय जांचे जाएंगे सभी दस्तावेज भी। और खबर है अगले महीने 20 जून से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। 10 जून को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये प्लान बनाया जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए अब हमारे देश में अलग अलग एयरपोर्ट पर एंट्री आसान हुई, क्योंकि डिजी यात्रा टेक्नोलॉजी अब तक 38 एयरपोर्ट पर सफल हो चुकी है। अब 27 और हवाई अड्डों पर भी ये सुविधाएं मिलेगी। इसके माध्यम से आपको हर जगह बार बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाने होते हैं, आप फेस स्कैन करके आगे बढ़ सकते हैं ऐसा। और बड़ी खबर देखिए विदेश मंत्रालय के मुख्यालय की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जवानों ने संभाली। अब सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय बल भी तैनात रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डीएम और एसपी अब सक्रिय होंगे। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर खास करके जितनी भी विदेशी सीमाएं हैं भारत की, वहां घुसपैठिए, ड्रोन और नार्को की पहचान करेंगे डीएम एसपी जवानों के साथ। रेलवे का प्लान है अब विदेशों में भी दौड़ेंगे भारतीय रेल के डिब्बे। इस पड़ोसी देश ने दिया 200 नए कोच का मेगा ऑर्डर। दरअसल बांग्लादेश में जल्दी भारतीय रेलवे के डिब्बे आपको दौड़ते नजर आएंगे। बांग्लादेश का ये ऑर्डर सामने आया है। और देखिए महाराष्ट्र में खाद्य मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 33 लोगों को गिरफ्तार किया, 27 प्रतिष्ठान भी सील किए। इसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन फिर से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री फडणवीस बोले कि मराठा समाज के हित में फैसले होंगे, लेकिन ओबीसी के साथ नहीं होगा अन्याय। और केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी को बताया भारत का ब्रांड एम्बेसडर, कहा कि दुनिया में भारत की छवि मजबूत की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बयान दिया। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में 3 जून से महिलाओं के खाते में आने लगेगी अन्नपूर्णा योजना की पहली किस्त। हर महीने 3-3 हजार रूपए महिलाओं को सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से खुद ये फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर देखिए सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने अब एक नया कैंपेन शुरू किया। जेएनजी से मांगी गड्ढे कूड़े खराब स्ट्रीट लाइट की फोटो, बोले कि हम बनवाएंगे दबाव। और खबर है पंजाब में अब ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई। भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 65,000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। मानसून सत्र में आएगा बिल। वहीं पंजाब में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि हर दिन तकरीबन 915 लोगों को शिकार बना रहे हैं देश में आवारा डॉग्स। हालात दिनों दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें इन आवारा कुत्तों पर रोक लगाने में सक्षम नहीं हो पाई है। वहीं खबर है भरत भूषण जुयाल बने हरको बैंक के नए चेयरमैन। हरियाणा सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। और खबर है बिहार की सड़कों पर सुरक्षा का नया फॉर्मूला। हर सड़क पर लगेंगे रिफ्लेक्टिव साइनेज। कंपनियों की भी जवाबदेही बढ़ेगी और इससे सड़क हादसों पर लगाम लगेगी ऐसा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बंगाल की शुभेंदु सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। बिना किराए के सरकारी गोदामों और स्टॉलों में व्यापार शुरू कर सकेंगे बेरोजगार युवा। ये छूट दी जाएगी ऐसा। और पंजाब सरकार ने भी बड़ी घोषणा की। 65,000 कर्मचारी जो अस्थायी थे वो परमानेंट होंगे। 7 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। निकाय चुनाव जीतते ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अलग अलग जिले तहसीलों के लिए ये अच्छी घोषणाएं की हैं। और चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा दोस्तों। केदारनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। पिछले 39 दिन में 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी न लगने पर अब शिक्षा विभाग सख्त हुआ। रिपोर्ट तलब करके जवाब भी मांगा है। और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि घोषित हुई। बीपीएससी भर्ती में युवाओं की भारी रुचि दिख रही है। वैसे आपको बता दूं ये परीक्षा 14 और 17 जून को होगी। इससे पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल टीपीओ का परीक्षा परिणाम भी जारी हुआ। 6,543 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के लिए भी नए नियम लागू हो चुके हैं। डीएम से लेनी होगी मंजूरी। योगी सरकार की तरफ से इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
और यूपी में ITI में एडमिशन प्रक्रिया अब आसान होगी। अब सभी ट्रेड के लिए एक साथ अप्लाई कर पाएंगे स्टूडेंट, जिससे ग्रुप सिस्टम खत्म होगा। यूपी शिक्षा विभाग ने ये नई पहल की है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार पटना में PNG कनेक्शन वालों के लिए खुशखबरी, जून तक 500 रुपए तक की गैस बिल्कुल मुफ्त देगी बिहार की सम्राट सरकार। वहीं यूपी में मुरादाबाद, बरेली समेत कई रेलवे स्टेशनों पर अब आपको फूड वैन मिलेगी, जिसमें सैलून, स्लीपिंग पोड वगैरह की सब सुविधाएं मिलेगी। 8 जून को इस सुविधा के लिए ऑक्शन भी आयोजित करने जा रहा रेलवे। और नोएडा में भी स्वच्छता सर्वेक्षण को बड़ा झटका लगा, कर्मचारियों ने 1 जून से हड़ताल का ऐलान किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में जल्द ही प्लास्टिक के नोट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 14 साल पुराने प्रस्ताव को रिजर्व बैंक से इस साल मंजूरी मिल सकती है ऐसा। और देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड ST अपने नकली दवाओं के राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। बिहार के गया में 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जो नामचीन कंपनियों की नकली दवाइयां बना रहे थे। वहीं रेलवे बना रहा खुद अपनी बिजली। आगरा कैंट स्टेशन पर सोलर एनर्जी से लाखों का फायदा हुआ। और देश भर में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जो सोलर सिस्टम लगाया है रेलवे ने, इससे काफी बेनिफिट हुआ है ऐसा। वहीं देखिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर सरकार ने बड़ा दांव खेला। अगले 10 साल में $60 अरब तक निवेश करेगी अलग अलग कंपनियां भारत में। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जीरो वेटिंग के निर्देश दिए। 3000 करोड़ से खरीदे जाएंगे आधुनिक उपकरण बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए। और MRI के लिए भी अब इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणाएं की गई है। और खबर है नेशनल गेम्स 2027 की बड़ी तैयारी शुरू हुई। मेघालय में 150 करोड़ की लागत से बनेगा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से पहले ही ये बता दिया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, नेशनल गेम्स 2027 की बड़ी तैयारी शुरू हुई। मेघालय में 150 करोड़ की लागत से बनेगा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है। और देखिए उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुई है, खफा हुई है। DM SP के साथ बैठक की, जल्द बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राजस्थान से एक खबर ये आ रही कि भीषण गर्मी में बिजली का खपत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 35% तक मांग बढ़ी है। और नकली घी पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 18,000 लीटर घी जब्त किया गया। 42,000 किलो डेयरी प्रोडक्ट भी जांच के दायरे में आएंगे। साधारण घी में रंग मिलाकर बेच रहे थे देसी घी के नाम से। देखिए आप जरा। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की केंद्रीय टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है राजस्थान में पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की अलग अलग विंग होगी। हाईकोर्ट ने इसको लेकर प्लान पेश किया। और देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री हाउस घेरने निकली NSUI, तो भोपाल पुलिस ने वाटर कैन चलाए, विरोध किया। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को भी सिर्फ 7 दिन की राहत मिली। अब 16 जून से खुलेंगे स्कूल। गर्मियों को देखते हुए शिक्षकों का अवकाश बढ़ाया गया। 15 जून तक की मांग थी। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। यूपी TGT एग्जाम पर खबर आ रही कि 3539 पदों की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। और यूपी SSSC ने भी 2285 पदों पर भर्ती निकाली है। फीस सिर्फ 25 रुपए। एज लिमिट 40 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटते ही होगी शिक्षक भर्ती। 6200 पद भरने के लिए विभाग ने 10 कमेटियां भी बनाई हैं। 1 जून से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, घोषणा की गई है। ओके, और चलिए खेल समाचार पर खबर है। 14 साल के श्रेय ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। 90 सेकंड में 32 शब्द सही लिखे। मेनी कांग्रेट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए। और विनेश फोगाट एशियन गेम्स के ट्रायल में हारी। वो बोली कि मैं पूरे सिस्टम से लड़ी, वापस करूंगी अब। ओके, और एंड में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज मेष राशि वालों की इनकम बढ़ने के योग हैं और तुला राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। मीन राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको ABCD। विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप।